जफर इस्लाम साहब, दो यात्राओं की कहानी आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आपने सुन लिया अलका जी से, भारत न्याय यात्रा राहुल गांधी जो निकालेंगे उसका मकसद क्या होगा, उसका रूट क्या होगा, मणिपुर टू मुंबई वो चलेगी, और आपकी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तो दौड़ी रही है देश के अंदर। सौरभ जी, पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, जैसे मैं शांति से सुनता हूँ फिर जवाब देता हूँ। अलका जी की एक गंदी आदत है कि बार बार वो बीच में टीका टिप्पणी करती है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि तमीज नहीं से नहीं बात इस करिए। इस 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 नहीं, बहुत अच्छा। तमीज है, लेकिन आपको तमीज बता रहा हूँ कि आपको तमीज से नहीं अच्छा बैठना है। अच्छा, मैं एक नहीं, चीज, आप थोड़ी हम लोग तमीज एक ग्राउंड से रूल सेट कर देते हैं ताकि बाद में किसी को बुरा भी ना बीच में लगे। इतना सब लोग शौक है बिल्कुल कि एक यहाँ दूसरे न्याय के नहीं बीच तो में आप ना कहीं बोले। न्याय नहीं दे सकेंगे। मैं इतना कह रहा हूं कि अगर कोई किसी के बीच में बोलेगा, मैं यहां से दूसरे व्यक्ति की आवाज कम करने को मजबूर होऊंगा, तो आप कोई बुरा ना माने। जफर साहब, अगर आप भी बीच में बोलेंगे मैं आपकी आवाज भी डाउन कर दूंगा। आप भी बुरा मत मानिएगा। अलका जी, बाकी में सौरभ जी एक निवेदन है, सौरभ जी एक निवेदन है, बीच में कोई नहीं बोले, क्योंकि शब्दों का चयन हो, शब्दों का चयन सही हो। ठीक है, ओके, नो पर्सनल रिमार्क्स प्लीज, बोलिए। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देखिए, ये जो पिकनिक जो इनकी शुरू हो रही है, ये बस में पिकनिक करेंगे कुछ लोगों के साथ। मुझे इनसे सिर्फ इतना ही आग्रह है कि आप राहुल गांधी जी से, कि आप देश के सफर में पिकनिक करने के लिए निकले हैं, तो पिकनिक करने में कम से कम नफरत की जो बीज बोते रहते हैं आप, वो नफरत की बीज मत बोइए। हमारा देश, बिल्कुल उनको पता है कि हमारे देश में एकजुट है, इसलिए इसका जोड़ो नाम नहीं रखा है, इसलिए कि उनको पता है कि उन्होंने तोड़ा था, पूरे देश को तोड़ने का काम किया था, इसलिए कि वैसी ताकतों को साथ लेकर चले थे जो देश को तोड़ना चाहती। मैं उनसे फिर भी ये आग्रह करूंगा, इस पिकनिक में कम से कम ऐसे लोगों को मत रखिए जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं। अब ये भारत न्याय ऐसा करके इन्होंने पद यात्रा शुरू की है। अरे यात्रा शुरू की है भाई, लेकिन इनको याद होगा ना 2019 से पहले भी इन्हें कुछ ऐसा न्याय वाय करके लेकर आए, स्कीम लेकर आए थे, बाद में विड्रॉ कर लिया। क्यों? उन्हें खुद लगा कि हम तो अन्याय करते हैं, न्याय की बात कहां करेंगे। तो आज मैं उनसे कह रहा हूं, कम से कम अपने जो जिस तरह की स्कीम उसने पहले विड्रॉ किया था, आप देखिए कुछ दिन में ऐसे ही जनता इनको विड्रॉ करा देगी। ये जो लेकिन थोड़ा जफर साहब एक्सप्लेन कीजिए, आप लोग यात्रा निकालें तो वो अभियान है, ये यात्रा निकालें तो पिकनिक क्यों है? इसलिए कि ये देखिए, इनका मकसद ही पहला झूठ उन्होंने कहा कि हमें वोट के लिए नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, इलेक्शन के समय राजनीति कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम राजनीतिक नहीं है। ये लोकतांत्रिक हमारा जो है अधिकार है कि हम इस तरह के पिकनिक करें। ठीक है, पिकनिक कीजिए, लेकिन कम से कम आप इस तरह के सोचते हैं कि देश की जनता को आप आंखों में धूल झोंक देंगे, ऐसा नहीं होगा। हकीकत यह है कि इन्हें पिछले बार भी ये बिल्कुल खत्म हो गए थे, इसलिए इन्होंने सोचा कि बस जो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बिखर गई है, सिमट गई है, उसमें कैसे जान फूकी जाए। इन्होंने वो कोशिश की थी, फिर भी वही कोशिश इस बार भी वही कर रहे हैं कि जान फूकने की कोशिश करें। 3 स्टेट में जिस तरह की भारी हार मिली है, उससे बेचैन होके ये राहुल गांधी, इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसके तुरंत बाद कर्नाटक इलेक्शन था, जीत गए थे। नहीं, सुनिए ना, आपको मैं बता रहा, अभी इलेक्शन नहीं हुआ, 3 इलेक्शन देखिए कहां से कहां चले गए। जब कोई बच्चा जो है ना ज्यादा आवाज करता हो तो घर वाले बोलते चलो पिकनिक में भेज दो, तो वही हुआ, इनको पिकनिक में भेज दो भाई, राजनीति नहीं कर। अच्छा, इनको पिकनिक, ठीक है। आप कह रहे हैं राहुल गांधी को व्यस्त रखने का कार्यक्रम है बस ये, मतलब ये राहुल गांधी बिजी रहे भाई। ये इनके ही लोग उनको सही टाइम पे काम पे लगा देते हैं। भाई देश की जनता भी समझ रही किसी काम के इससे फायदा तो होने वाला नहीं, इसलिए इन्होंने कहा ना कि हम वोट नहीं मांग रहे। पता है कि वोट नहीं मिलेगा, ये सब करने से, पिकनिक करने से वोट मिलेगा क्या? आपकी यात्रा से वोट आ रहा है, जो प्रधानमंत्री जी की यात्रा चल रही है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, उससे वोट आएगा। हम डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, हम जो हमारी जो यात्रा है उसमें हम देख रहे हैं कि जो लोग बेनिफिशियरी हुए हैं, इस वेलफेयर स्कीम जो है सरकार चलाती है, उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन होता है? देश की जनता। अगर उसमें कुछ रह गए हैं तो इंस्टेंटली उनको ऐड किया जाए, उसका पूरा जो लाभ उनको मिलना चाहिए। तो ये देश के हित में है, देशवासियों के हित में है। इससे हम वोट की कोई अपील नहीं कर रहे, लेकिन वोट इससे मिलेगा हमें इसलिए कि लोग समझेंगे कि हम जनता के हित में काम करते हैं, देश हित में काम करते हैं, हम जनता के हित में काम करते हैं, हम राज्य हित में काम करते हैं, हम कोई परिवार हित में नहीं काम करते। हम इसलिए समाज के उन लोगों के पास जा रहे हैं जिनको सबसे ज्यादा जरूरी है।